ओके, सो फॉर द न्यू कमर्स, कल हमने लिसनिंग की थी, आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग जैसे हमने कल लिसनिंग का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम रीडिंग का फर्स्ट पार्ट करेंगे। लिसनिंग में भी 40 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, रीडिंग में भी 40 क्वेश्चंस ही आएंगे पेपर में। लिसनिंग में 4 सेक्शंस थे, रीडिंग में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और इसमें डिवाइड होते हैं क्वेश्चंस एज 13 13 एंड देन 14। इसको जब ऐड ऑन करोगे इट विल मेक 14। 1 मार्क पर क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपने अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करके आने होते हैं। पेपर में भी इसका फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे यहाँ नजर आ रहा है। आप पार्ट 1 से मूव कर सकते होगे पार्ट 2 पे, पार्ट 3 पे। बट हमेशा अपना पेपर स्टार्ट करें विद पार्ट 1। वाई? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट easiest एंड easy फाइंड क्वेश्चंस, यू कैन फाइंड देम इजीली। और इसमें जो चांस है कि आपका आंसर राइट होगा दे आर हाई। जैसे जैसे एडवांस पैसेज होता जाएगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। वहां पे आप बहुत ज्यादा पैनिक भी करेंगे। यू नीड टू बी सिक्योर फॉर द फर्स्ट 13 क्वेश्चंस। द फर्स्ट पैसेज गिव यू द चांस कि आप 13 के 13 नंबर सिक्योर कर लो। बिकॉज बाद में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैसेज कैसा है, यू हैव नो आइडिया। ओके, रीडिंग का पेपर सॉल्व करने का आपको कंप्लीट 1 आवर मिलता है, 20 मिनट्स पर पैसेज। तो आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट्स हो जाएंगे। रीडिंग मोस्टली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। द फर्स्ट रीजन इज कि ये डिफिकल्ट होता है। Second reason is the time management. Within a short span, you have to attend 40 questions along with the passages. आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है, मार्क करने हैं आंसर्स, a lot to do. तो जो पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगी यू विल फॉलो ओनली दोज पैटर्न्स, क्योंकि उनमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एफिकेसी ऑफ द परफॉर्मेंस दोनों मेंटेन किया जाएगा। द फर्स्ट पैसेज इजी इसलिए भी होता है क्योंकि ये इसका एक तो जो साइड पे आपको पैसेज नजर आ रहा है ये इजी है। सेकंड, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये भी इजी होते हैं, और ये जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो भी इजी हैं। आपने ट्राई करना है कि आप फर्स्ट पैसेज को विद इन 13 मिनट्स यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करें, ताकि आप यहाँ से कम भी 7 मिनट्स सेव कर लें। और वो 7 मिनट्स हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बाकी के पार्ट्स में, बिकॉज दे आर मच टाइम कंज्यूमिंग। ओनली इन फर्स्ट 13 क्वेश्चंस यू कैन सेव टाइम। आज जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन, एंड आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स विद 1 or 2 words। यू हैव 2 ways टू डू रीडिंग। अगर आप कहीं यूट्यूब से देखेंगे या कहीं से भी, आपको पहले पैसेज पढ़ने का बोला जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करने का बोला जाएगा, या फिर आप अपने क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। इफ वी गो विद द फर्स्ट पैटर्न, वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और फिर हम उनको जो है वो लोकेट करेंगे क्या है क्या नहीं, अभी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आप चाइल्डहुड से करते आ रहे हो स्कूल में। ट्रू का मतलब है इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। ये आपकी स्टेटमेंट है 1 to 5। अगर ये अग्री करती हैं उस इंफॉर्मेशन से जो आपके पैसेजेस में गिवन होगी तो वी विल मार्क इट एज ट्रू। इफ योर स्टेटमेंट एंड योर पैसेज कॉन्ट्राडिक्ट्स, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे होंगे, वी विल मार्क इट एज फॉल्स। And if there is no discussion about our question, we will mark it as not given। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स स्टार्ट। नॉट गिवन जब हम करेंगे तो मोस्टली यू विल फॉल फॉर द वर्ड्स कि ये वर्ड एंशियंट यहाँ भी गिवन है और पैसेज में भी गिवन है, ये स्टेप वेल जिस तरह से गिवन है और ये भी स्टेप वेल। तो आप कहेंगे कि स्टेप वेल की बात तो क्वेश्चन में भी हुई है और पैसेज में भी हुई है, यू विल मार्क इट एज आइदर ट्रू और फॉल्स। बट हम वर्ड्स की बेस पर नहीं, हम कॉन्टेक्स्ट की बेस पे जाएंगे कि क्या
कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. First, we will start with question number 1. Examples of ancient step wells can be found all over the world. The first task in your reading is to highlight the keywords in questions. जब आप हाईलाइट करोगे कीवर्ड्स को, उन्हीं कीवर्ड्स को आप इधर ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने पैसेज में. उसके बाद डिसाइड होगा कि ट्रू है, फॉल्स है, ये नॉट गिवन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्वेश्चन का कीवर्ड है एंशियंट स्टेप वॉल्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मे बी एग्जाम्पल्स. अब पहले आपकी ट्राई होनी चाहिए कि फाइंड आउट करें ये क्वेश्चन आया कहां से है इस पूरे पैसेज में. द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कॉल्ड एज स्किमिंग. स्किम का मतलब है पूरे पैसेज में से छांटी करके ढूंढना कि हमारा क्वेश्चन कहां से आया है. I can see a word step well here. इससे नीचे. ठीक है. और मैं इससे नीचे भी मुझे नजर आ रहा है स्टेप वेल. थर्ड लाइन में यहां भी नजर आ रहा है स्टेप वेल, क्योंकि ये क्वेश्चन ही, ये पैसेज ही स्टेप वेल्स के बारे में है. अब स्टेप वेल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, आपको ना इस डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है. पेपर में आपसे नहीं पूछा जा रहा इसका उर्दू में क्या मतलब है, ये पैसेज का क्या मतलब है, स्टेप वेल्स क्या होते हैं. तो जो बात पूछी जा रही है ना, उतने पे ही रहने में समझदारी होती है. अब द थिंग इज कि मुझे ना स्टेप वेल्स कई जगह नजर आ रहा है. अब हमने जब स्किमिंग की है तो वी आर कंफ्यूज्ड कि यार ये क्वेश्चन एक्चुअली में कहाँ से आया होगा. समटाइम्स आपके जो क्वेश्चन के कीवर्ड, अब ना हमारे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में इशू ये भी है कि इसमें ना कोई ऐसा सॉलिड कीवर्ड नहीं था. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनीथिंग. अगर गुजरात होता, इट्स अ सॉलिड कीवर्ड, तो वो कहीं और शायद गिवन नहीं है. अब बिकॉज आपकी स्किमिंग आपको 3 डिफरेंट जगह पे फॉल करवा रही है, दिस मीन्स हमारा जो काम है ना, टास्क है, वो बढ़ गया है. अब हमें 3 जगह पे स्किमिंग की है, अभी हम इसको स्कैन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप वेल, कि यार ये जो फर्स्ट पे बात हुई है ये क्या बात करना चाह रहे हैं. बट बिफोर स्किमिंग के बाद जो स्टेप होता है दैट इज स्कैनिंग. यानी स्किम किया ना तुमने जिस सेंटेंस को, उसको स्कैन करो. स्कैन का मकसद है अच्छे से देखो कि क्या ये बात ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है. बट स्कैन करने से पहले अपने क्वेश्चन को भी स्कैन करें. हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंशियंट स्टेप वॉल्स की एग्जाम्पल है ना, यानी स्टेप वॉल से मिलती जुलती चीजें, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन फाइंड देम कहीं भी. क्या ये बात सही है, गलत है, या इस बारे में हमारे पैसेज में कोई डिस्कशन नहीं हुई. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कैनिंग. जब स्कैनिंग करते हैं तो हमेशा सेंटेंस जहां से स्टार्ट हो रहा हो और जहां तक एंड हो रहा हो वहां तक करते हैं. ये जो मैं सारी चीजें अभी आपको 0.5x पे समझा रही हूँ ना, पेपर वाले दिन आपने इसको 1.25 पे करना है. ये प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी. अभी हम डिटेल डिस्कशन करें तो वी आर डूइंग इट वेरी स्लोली. However, the significance of this invention goes beyond its utilitarian application. This is an information. It's not linked to our question. Unique to the region, step wells are often architecturally complex and vary widely in size and shape. एक ये हो गया हमारा स्कैनिंग का. Most step wells found dotted around the desert of Gujarat and okay fine. This is another explanation. इसको छोड़ दें. अगर मैं आपको बताऊं कि आपका आंसर, लेट मी टेल यू कि आपका आंसर कहां से है. आपका आंसर है इस लाइन से. अब आप मुझे बताएंगे इज दिस ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट. फॉल्स. फॉल्स. Yes, Mahad. And the ones who are sitting online. False. Okay. Newcomers. मैं आपको फिर बताती हूँ why it's false or why it's true.
यस, कोई भी दे दे मुझे आंसर। फॉल्स। यस महन। नॉट गिवन लग रहा है, ओके फाइन। अब आपका जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहे थे स्टेप वेल जो है, एंशियंट स्टेप वेल्स, ये तुम्हें ना वर्ल्ड में कहीं भी मिल सकते हैं। हमारे 3 स्किमिंग के ऑप्शंस थे। जब मैंने इसको पढ़ा, नो इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ा, नो इन्फॉर्मेशन, और अगर इसको पढ़ती और यहां भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ये नॉट गिवन होता। बट बिकॉज ऑफ द पैराफ्रेजिंग एंड दे हैव यूज्ड वैरायटी ऑफ वर्ड्स टू डिस्ट्रैक्ट यू, और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन जो करते आ रहे हैं उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ बात कैसे की जाती है, उन्हें सही आंसर दिया है। सी, दे हैव सेड ये जो स्टेप वेल्स है ना, ये यूनिक टू द रीजन है, यानी जिस रीजन में ये हैं, ये वहीं पे हैं। इसके अलावा दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर। स्टेप वेल्स, और जो अगली बात है, दैट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। दिस फर्स्ट phrase of your sentence is giving you the answer कि it's unique, and your question is saying कि unique नहीं है, हर जगह पाया जा रहा है। अब क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी पैसेज की इंफॉर्मेशन और आपका क्वेश्चन, विच इज फॉल्स। अब यहां पे आपको एक और बात बता दूं, ये जो ट्रू फॉल्स है, दे आर गोइंग टू बी इन अ सीक्वेंस। यानी फर्स्ट का आंसर अगर हमें यहां से मिल गया है, वी आर गोइंग टू फाइंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, कहीं भी, और सीक्वेंस में होगा। पहले सेकंड का मिलेगा आंसर, फिर थर्ड का मिलेगा, फोर्थ का मिलेगा। ये जो ऊपर पैसेजेस रह गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी काम के नहीं है। जब क्वेश्चन चेंज होगा तो सीक्वेंस फिर से चेंज होगी। ये एक वो चीज है जो अगेन आपका टाइम सेव करेगी। नाउ यू नो कि भाई मैंने इधर तो जाना नहीं है, यहां से नेक्स्ट दिया, और इन 90% केसेस आपका आंसर हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही होता है। और इन्हीं चीजों के बेस पे हम कहते हैं कि फर्स्ट पैसेज इजी होता है। Stepwells had a range of functions in addition to those related to water collection. First, always translate in Urdu, बल्कि पढ़ो ही उर्दू में। रीडिंग में स्पीकिंग को मत लेके आए। स्पीकिंग का आपको टाइम ना अलग से मिलता है, जहां आप शो करवा सकते हैं कि मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, और अंडरस्टैंड आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सबसे बेस्ट कर सकते हैं। स्टेप वेल्स बहुत सारे और भी फंक्शंस करते हैं वाटर को सेव करने की बजाय। लाइक इफ आई विल बी डूइंग द पेपर, तो मैं इसको ऐसे रीड कर, नाउ अगेन गो बैक। अच्छा, ये सारी जो कॉन्वर्जेशन है ना, ये स्टेप वेल्स के बारे में ही हो रही है। ऑलवेज रीड फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। ड्यूरिंग देयर हेडे they were places of gathering, leisure, relaxation, and worship for villagers. Most stepwells are found dotted around. ये बात हमारी नेक्स्ट चली गई है। What if I tell you guys, मैं यहाँ आपके लिए आज इजी कर रही हूँ, और आपने जो ये नहीं किया है ना, मैं आई एम मेकिंग इट इजी, बिकॉज न्यू कमर्स का तो चले फर्स्ट डे है, सो उनकी कर्टेसी है आप लोगों पे भी। दिस इज द लाइन फ्रॉम वेयर योर आंसर है इस हैज कम। क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ना, दैट इज सेइंग द स्टेप वेल्स सर्व अ पर्पस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब और काम भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप हेडे किसको बोलते हैं? हेडे का यहाँ लिंक नहीं है, बट इन जनरल आई एम टेलिंग यू द डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सक्सेस इज बेसिकली हेडे। फॉर इसका मतलब है कि अगर उन रीजन्स में कोई सक्सेस को सेलिब्रेट कर किया जाता हो,
तो लोग क्या करते हैं, दे गैदर अराउंड द स्टेप वेल्स, दे गैदर अराउंड द स्टेप वेल्स फॉर लेजर, आराम के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और समटाइम्स वर्शिप के लिए, which means step wells are serving different purposes other than storing the water. Now give me the answer. No, it was आपका क्वेश्चन कह रहा है स्टेप वेल्स पानी सेव करने के अलावा और भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और आपका पैसेज कह रहा है कि एग्जैक्टली वो गैदरिंग के लिए भी स्टेप वेल्स को यूज करते हैं, वो लेयर के। आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपके पैसेज की इंफॉर्मेशन सपोर्ट कर रही है। अग्री। क्या होगा, फॉल्स? ये नॉट गिवन क्यों होगा? नॉट गिवन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज द बॉर्डर पे वहां पर लिखे false नहीं होगा। एग्जैक्ट। अब देखें, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फॉलोइंग फॉर द कीवर्ड्स। आप ना सिर्फ कीवर्ड देख रहे हो कि यार वाटर के बारे में तो कोई बात ही नहीं है। द वाटर इज नॉट आर कॉन्टेक्स्ट। दो तरह के मीनिंग होते हैं, एक वर्बल मीनिंग होता है और एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है। हम जब यहाँ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर द वर्बल मीनिंग, हम कॉन्टेक्स्ट को ढूंढ रहे हैं। अगर हम वर्बल ढूंढ रहे होते तो ये वाटर वूटर के पीछे हम भागते। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पानी को सेव करने के अलावा वो और भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट और आपके पैसेज का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं, बट वर्ड्स अलग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे उसने फंक्शन वर्ड लिखा है, यहाँ उन्होंने फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से फंक्शंस। आयशा, गुड जॉब, इट्स ट्रू। अब आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्यू एग्जिस्टिंग स्टेप वेल्स इन दिल्ली आर मोर अट्रैक्टिव देन दोज फाउंड एल्सवेयर। कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का? स्टेप वेल्स जो दिल्ली में है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू जो बाकी जगह पाए जाते हैं। द वर्ड दिल्ली, राइट। इसके अलावा दिल्ली वर्ड नियर बाय, बिकॉज हम ना अपना फ्लो भी देख रहे हैं, तो इसके नियर बाय दिल्ली एज सच कहीं नजर नहीं आ रहा। इस स्टेटमेंट में है, और ये स्टेटमेंट है भी वेरी नेक्स्ट। हमें अपना आंसर यहां से मिलना चाहिए। Most step wells are found dotted around the desert areas of Gujarat and Rajasthan, while few also survive in Delhi. यानी dotted मतलब जगह 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 पाए जाते हैं। Some were located near villages, other positioned beside roads. हमने लोकेशन पढ़ी है स्टेप वेल्स की इन दो लाइंस में। क्या हमने ये इंफॉर्मेशन पढ़ी है कि दिल्ली वाले ज्यादा अट्रैक्टिव हैं या राजस्थान या गुजरात वाले? क्या हमने ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा, राइट। हम मैक्सिमम एक और सेंटेंस भी पढ़ लें, लेकिन हम फ्लो के तौर पे काफी दूर चले जाएंगे। हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी है अबाउट दिस स्टेटमेंट, यहां तक हमने रीड कर लिया, विच मीन्स पॉसिबली एंड द प्रोबेबिलिटी इज हाई कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पैसेज में गिवन ही नहीं है। हम अगर ऐसा सोचते हैं तो ये हमेशा हमें नीचे जाकर मिले। एग्जैक्टली ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन फोर्थ हमें यहां से मिल गया ना, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन फोर्थ का आंसर यहाँ पे है, तो हमारा जो एरिया बचा है ना थर्ड को फाइंड करने का, वो सिर्फ यही है। अगर इसमें थर्ड का आंसर है तो या ट्रू फॉल्स है, नहीं तो फिर ये नॉट गिवन है। थर्ड का आंसर कभी भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स के आंसर को क्रॉस करके नहीं आएगा। जब भी आप इस केस में स्टक हो जाए, आपका माइंड समटाइम्स कहता है मैं नहीं मानता ये नॉट गिवन, शायद कहीं और हो, कभी भी स्टक नहीं होना आपने।
आप जंप कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब आपको फोर्थ का मिल जाए ना तो आपको वो एरिया मिल जाएगा, अगर वहां इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो ट्रू फॉल्स, नहीं तो इट्स नॉट गिवन। It took workers many years to build stone steps characteristics of step walls. बहुत साल लग गए वर्कर्स को स्टोन स्टेप्स को क्रिएट करने में। अब ये देखो यहाँ कीवर्ड है, स्टोन स्टेप इज अ कीवर्ड, ऐसे ही है। महत, ये स्टोन स्टेप्स कीवर्ड है, और ये वर्कर्स भी कीवर्ड हो सकता है अगर उन्होंने सिनोनिम नहीं यूज किया हो तो। आई कैन सी अ वर्ड स्टोन स्टेप्स, इसके अलावा कहीं स्टोन स्टेप्स मुझे सो फार नहीं नजर आ रहा। आपने कर लिया स्किम? स्किम करने से पहले एक बार फिर अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें। आपका क्वेश्चन है इट टुक वर्कर्स, वर्कर्स को बहुत साल लग गए स्टोन स्टेप्स को बिल्ड करने में। क्या ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, फॉल्स है, या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है? एज देयर नेम सजेस्ट, step wells comprise of stone steps डिसेंडिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू वाटर सोर्स। और जी अच्छा, मैं जैसे पढ़ रही हूँ ना अभी, पेपर में ऐसे नहीं पढ़ना। मैं आपको, आपने सिर्फ आईज से रीड करना है, बिकॉज वी नीड टू सेव टाइम। जब हम मर्मरिंग करके इस तरह पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो हो गया फिर आपका पेपर रीडिंग का। ऑलवेज रीड इट लाइक डिसेंडिंग एंड इट रिसीड्स व्हेन वाटर लेवल्स हाई हाई दिस, ओके फाइन। मैंने ये पूरा पैसेज अभी पढ़ा है विद अ बर्ड आई व्यू, एंड इफ यू गाइस वांट टू टेक टाइम टू रीड दिस, पढ़े बेशक। टेल मी कि क्या कहीं इस बारे में कोई डिस्कशन है कि बिल्डर्स को कितना टाइम लगा वर्कर्स को स्टोन स्टेप्स को बिल्ड करने में? पढ़े पढ़े। ओके, अब हम सपोज करते हैं कि वी आर इन अ सिचुएशन जहां हमारा माइंड कह रहा है कि नहीं, मैं अब नहीं मानता कि इट्स नॉट गिवन, वी विल स्किप दिस। अब हम वो जो मैंने पहला मेथड बताया वो अप्लाई भी करेंगे। हाँ, वी विल जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ दें अभी। द नंबर ऑफ स्टेप्स above द वाटर लेवल इन स्टेप वेल altered ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर। नंबर ऑफ स्टेप्स वाटर लेवल altered। When I was reading this now, this passage, I read the word water level. ये होता है स्किम सम टाइम। अब अगर आपको याद हो पहले दो क्वेश्चंस में आपको नहीं समझ आ रही थी यार ये, लेकिन अब देखें एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ है, और होता है मोस्टली, सम केसेस में नहीं होता। लेवल ऑल्टर्ड, ठीक है। सो दिस इज, आई रेड द वाटर लेवल, और ये भी लिखें लेवल टू द वाटर, ठीक है। अब आप इसको रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना अबव द वाटर लेवल स्टेप वेल में, वो चेंज हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। हमने स्किम कर लिया, नाउ वी विल स्कैन द स्टोन स्टेप्स डिसेंडिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द वाटर सोर्स। ओके, सो दिस एक्चुअली नॉट वाटर लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल टू वाटर। When the water level was high, the user needed only to descend few steps to reach it. अब कुएं में पानी ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़े सा नीचे उतरोगे, डिसेंड का मतलब कुएं में नीचे उतर रहे हो, तो दो तीन स्टेप उतरोगे फौरन आप वाटर लेवल को टच कर लोगे। और अगर कुएं में पानी बहुत कम है तो आपको ज्यादा डीप जाना पड़ेगा टू रीच द लेवल। निगोशिएट का मतलब भी ऑल्टर होता है, बात ज्यादा या कम या ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द वाटर लेवल। The user needed only to descend few steps to reach it when it was low. Several levels would have been negotiated. यानी बहुत सारे लेवल निगोशिएट ऑल्टर होते रहे हैं, चेंज होते रहे हैं एज
पर द वाटर लेवल। आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज हुए, और आपका पैसेज उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब पानी कम होता था तो थोड़ा, जब ज्यादा है तो। और क्या दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं? द इंफॉर्मेशन इज ट्रू। वेरी गुड। अब दिस इज द पैसेज जहां से आपका फिफ्थ का आंसर आया है, राइट? अगर इसको प्रिसाइज कर दूं मैं, तो ये वाली लाइन से आया, और ये वाली लाइन तक हमने अपना फोर्थ थर्ड कवर कर लिया था। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते, अगर हम इसको पढ़े। हम्म। जब जब उसने क्वेश्चन बोला कि जब अबव द वाटर लेवल, हम्म। तब ऑल्टर हुए। हम्म। पर जब हम पैसेज में पढ़े तो उसने बोला व्हेन इट वाज लो, हम्म। तब वो चेंज हुआ। इट्स नॉट अबाउट दैट। ऑब्वियसली वो लो होगा तो ऑल्टर होगा ना। अगर लेवल सेम है तो ऑल्टर कैसे हो रहा है? तो स्टेप्स का लेवल ऑल्टर हो रहा है, वाटर लेवल से वो सिर्फ कनेक्टेड है। अब दिस इज द लाइन फ्रॉम वेयर वी गॉट आवर आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। जो हमने थर्ड किया था वो हमने यहां तक सारा पढ़ा था, तब हमें समझ आया था कि इट्स नॉट गिवन। अब सिर्फ ये आपके पास है जहां आप डिसाइड करोगे कि आपका फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए। अब मुझे दे फोर्थ का आंसर। जी। Not given. No information about how many years they took to build. Even build करने के बारे में भी कोई ऐसा सच बात नहीं है. The information here is not given. And this is your true, false, and not given questions. हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और हमारा पैसेज जो यूटिलाइज हुआ इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम 2 पैसेजेस। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे इसके बारे में, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन के बारे में। एक्सक्यूज मी मैम, मैम लास्ट वाले को रिपीट कर दें। The number of steps above the water level in a step well altered during the course of year। जो वाटर लेवल है आपके स्टेप वेल, आपके कुएं में, कुआं बोलते हैं ना उसको, ठीक है? तो ये वाटर लेवल है उसका। तो इसके ऊपर जो स्टेप्स हैं वो ओवर द ईयर चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर। अब कुछ ऐसा रेनी सीजन है, रेनी सीजन में वाटर लेवल यहाँ चला गया, तो ये जो अबव स्टेप्स हैं वो चेंज हुए। फिर अब समर्स में नो रेन्स, नथिंग, और वाटर लेवल जो है वो मजीद नीचे आ गया, तो स्टेप्स इंक्रीज हुए, चेंज होते रहे। और आपका पैसेज भी यही कह रहा है कि जब वाटर लेवल हाई होते हैं तो सिर्फ कुछ स्टेप्स पहुंचने के लिए चाहिए होते हैं। व्हेन इट वाज लो, सेवरल लेवल्स वुड हैव टू बी। तो लेवल ऑफ वाटर्स नेगोशिएटेड, द वर्ड नेगोशिएटेड इज रेफरिंग टू द वर्ड ऑल्टर्ड हेयर। वो डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं यूज करते हैं, वो नेगोशिएटेड का मतलब सिर्फ कम होता है, कम ज्यादा। कम ज्यादा। निगोशिएट का मतलब ही यही होता है कि कैन यू निगोशिएट विद मी, कि क्या हम इस चीज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो निगोशिएशन का मतलब ही यहाँ पे ऑल्टरेशन है, चेंज है। दैट इज वाई आवर इंफॉर्मेशन हियर इज ट्रू। Always remember, if a statement agrees with the passage, it's true. If statement contradicts the context, it's false. If there is no information on the statement in the passage, it's not given. पेपर में और आगे जब आपने रीडिंग करनी है, कोई भी पैसेज आ जाए और कितने भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ जाए, वो सेम पैटर्न पे होंगे। विच मीन्स कि मैं अब इनको बाद में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज वी हैव टू कवर अदर क्वेश्चंस। तो आपने याद रख लेना है, आज ही मुझसे पूछ लें कोई भी कंफ्यूजन है। अब आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 to 8।
जैसे हमने कल लिसनिंग की थी उसमें वन वर्ड लेवरेज थी, इस तरह रीडिंग में भी आपको वन वर्ड लेवरेज दी जाती है। और ये है क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस को आपने वन वर्ड में आंसर करना है। अब ये जो सीक्वेंस हमने ट्रू फॉल्स के लिए फॉलो की थी, इनके लिए फॉलो नहीं करेंगे आप, इनके लिए अलग कोई सीक्वेंस होगी। अब मैं क्या, अच्छा पेपर में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा मैं अब इसको ना सबको वो कर रही हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, जरा डिस्ट्रैक्शन और सब कुछ। अब आप यहाँ पे आप वर्बली बहुत चलेंगे। पहले हमने कॉन्टेक्स्ट के बेस पर, डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर मार्क किए थे आंसर्स। अब आप वर्बली वर्बली करेंगे, वर्ड टू वर्ड। राइट योर आंसर्स इन द बॉक्स ऑन योर आंसर शीट, मतलब आप इधर टाइप करेंगे। टाइप नहीं करने, आपने कॉपी पेस्ट करना है। मैं आप सबको एक जॉब दे रही हूँ। अच्छा दूसरी चीज ये कि हमने यहां से लेके यहां तक अपने ट्रू फॉल्स के लिए पैसेज को यूज किया था, राइट? आपको याद है हमने कहीं पढ़ा हो स्टेप वेल्स प्रोवाइड शेड फॉर पीपल, पढ़ा? यानी चांस है कि जो हमने ये दो पैसेजेस पढ़े हैं ना, इनमें नहीं है, या तो इनमें है या फिर नेक्स्ट है, और मोस्टली नेक्स्ट होता है। ठीक है, अब इन दो पैसेजेस को छोड़ के जो ना आपने वर्ड वर्ड पहले हाईलाइट कर लें अपने क्वेश्चन का, दैट इज शेड। अगर आपको शेड वर्ड नहीं मिल रहा ना, तो वर्ड साउथर्न राजस्थान ढूंढ ले। अगर साउथर्न राजस्थान नहीं मिल रहा तो फ्रीक्वेंट विजिटर्स ढूंढ लें। ये वर्ड स्किम करें पहले, उसके बाद हम आंसर ढूंढेंगे। कोई भी एक भी अगर आपको मिल गया ना, आप समझे आप वहीं से। मैम इसी पैसेज की फोर्थ लाइन में शेल्टर्ड लिखा हुआ है। शेल्टर्ड, ये जो नेक्स्ट पैसेज है जिसकी मैंने बात की थी, अनीका ने कहा है इसी पैसेज की फोर्थ लाइन में मैडम शेल्टर्ड लिखा हुआ है। शेल्टर्ड और शेड सेम होता है ना ऑलमोस्ट। यहाँ विजिटर्स को रेफर कर रहे हैं या पीपल को रेफर कर रहे हैं, विजिटर्स। ओके गुड जॉब। अच्छा 90% तो यहीं से हमें आंसर मिल जाना चाहिए, नहीं भी होगा तो हमें फिर दोबारा स्किमिंग कर लेंगे। स्टेप वेल्स का कौन सा पार्ट एज अ शेड यूज हो रहा है? स्किम कर लिया। नाउ स्कैन दिस होल सेंटेंस। Built from stone and supported by pillars. They also included pavilions that sheltered visitors from relentless heat. क्या यूज कर रहे हैं वो लोग? आयशा और रुमैसा एंड महार। बिल्ड फ्रॉम स्टोन्स, वो जो आपके स्टेप वेल्स होंगे स्टोन से बने होंगे और पिलर्स से सपोर्ट मिल रही है। उसके अलावा उनमें पवेलियंस भी हैं, और पवेलियंस को रेफर कर रहा है, वो पवेलियन जो शेल्टर भी दे रहे हैं विजिटर्स, which means which part is being used as pavilions. Don't try to write on your own, just copy, control C and control V, paste. अब यहां तक हमें आंसर मिल गया है 6 का। 7 और 8 आप खुद करेंगे सारे। कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक इवेंट साउदर्न राजस्थान में हुआ है जो आर्टिकल में मेंशन किया गया हो? यहाँ पे डेट हम्म, और वो डेट में क्या लिखा हुआ है? मैम ड्राउट। सफर्ड एन 8 year ड्राउट। ड्रा, क्या बोलते हैं इसको उर्दू में? मैम खुश्क साली। खुश्क साली।
कहत कहत यस वो बोलते हैं सैलाब। मैम सैलाब के फ्लड को नहीं कहते? आपने जो किया है ना स्किम, दैट वाज वेरी गुड। सी द साउथर्न पंजाब, साउथर्न सॉरी पंजाब कह रही हूँ, राजस्थान इज क्लियरली स्टेटेड हियर। साउथर्न जो राजस्थान है उसने 8 साल तक ड्रॉफ को सफर किया है। ये ड्रॉफ का अगर आपको पता होता तो ये है एक सीरियस क्लाइमेटिक इवेंट जहां पे पानी खुश्क, जमीन खुश्क हो जाती है। ये क्लाइमेटिक इवेंट है। ये आपने इसलिए वर्ड मिस कर दिया बिकॉज आपको पता ही नहीं ड्राफ्ट को क्या बोलते हैं। तो आपको अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ानी क्या। यस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट